पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अब तीनों की उम्मीद जो है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बॉम्बे हाई कोर्ट से है। सुनवाई मंगलवार को रखी गई है। हमारे साथ हैं मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान देशमुख। सर, ये बताइए कि दोनों जगह से आप लोग नाउमीदी मिली है, अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, पहली बात तो जो नाउमीदी की बात है, सीएमएम कोर्ट ने इसको मेरिट के बेसिस पे डिसाइड ही नहीं किया। सीएमएम कोर्ट ने ये बोला कि उनके पास पावर नहीं है इसको डिसाइड करने का, तो वहीं पे सैटरडे संडे काफ़ी और मंडे वक्त निकल गया। रही बात सेशंस कोर्ट को अप्रोच करने की, सेशंस कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली छुट्टियाँ जो पड़ेगी 5 दिन की, उसमें काफ़ी और वक्त बर्बाद हो गया। और सेशंस कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर में सिवाय नेटवर्क और कॉन्स्पिरेसी की ज़्यादा कुछ बात की हुई नहीं है। तो अगर नेटवर्क और कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पर अगर स्मॉल क्वांटिटी वालों के केसेस में अगर रिजेक्शन आता है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए हमने इसको राइटफुली बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और हम काफ़ी उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट इसको राइटफुली हियर करके जस्टिस प्रोवाइड करेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने जब ये ऑर्डर हमारे हाथ में कल आया, तो हमने इसको ऑन द स्पॉट मूव करके कल ही फाइल कर दिया और कल ही फाइल करके एनसीबी को सर्विस भी कर दिया, प्रेसिबी भी मूव कर दिया। जितने भी प्रोसीजर्स थे सब हमने कल शाम तक वाइंड अप करवा के तभी हम राइटफुली आज कोर्ट में मेंशनिंग करने के लिए गए थे। तो उन्होंने सुनवाई कल के लिए मांगी थी, लेकिन मंगलवार तक चलेगी। देखिए, हमने रिक्वेस्ट तो किया था कि कल की सुनवाई हो, लेकिन ऑलरेडी बोर्ड्स बन जाते हैं और अगर कल की सुनवाई अगर होती भी थी तो शायद हो सकता था कि वो नंबर नीचे आता था, काफ़ी नंबर आने के चांसेस नहीं होते थे। तो हमने फिर मंडे की रिक्वेस्ट किया, तो मंडे भी काफ़ी बोर्ड भरा हुआ था, तो सामने से ट्यूसडे का रिक्वेस्ट किया और ट्यूसडे की डेट ग्रांट हुई है। अब जो कल के आदेश की हम बात करें, जिन बिंदुओं पर अगर ध्यान दें, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग उस साजिश में शामिल है। ये पूरा का पूरा मामला पूर्व नियोजित था और व्हाट्सएप चैट देखें तो उसमें बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये आदतन ये लोग इस तरह के उसमें गतिविधियों में लिप्त हैं, ये बताया गया है, इसलिए इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है जमानत पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चीज़ बिल्कुल भी गलत है अगर कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह की बात कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट मैटर डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर, एविडेंस के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और चार्जशीट जो फाइल होगी और जो प्रूफ रिकॉर्ड पे आएगा उसके ऊपर। अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इनको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे जो भी ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारी बातें हैं, और ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स काफ़ी रिकॉर्ड पे हमने पुटअप किया हुआ है। मैंने इनफैक्ट एक जजमेंट पुटअप किया था जो सिंपल ये बताता है स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी को अलग देखा जाए। ये सब अलग लोग हैं। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी नाइजीरियन को पकड़ा है या कोई इंटरनेशनल फॉरेन ड्रग पेडलर को पकड़ा है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो किसी को सप्लाई करता होगा। अब वो आर्यन से कनेक्टेड है या अरबाज से कनेक्टेड है या मुनमुन से कनेक्टेड है या नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और वो कनेक्टेड अगर इनकेस अगर हो भी, अगर एनसीबी प्रूव भी करे, तो वो कनेक्टेड फॉर व्हाट? फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग पर्पस। अगर प्रूव हुआ तो आप उसके पार्टनर नहीं हो, आप वहाँ पे सेक्शन 27A भी तरफर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट हुई। इनफैक्ट अगर मैं आर्यन और मुनमुन की बात करूँ तो पंचनामा भी यही बता रहा है सिंपल कि उनके पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी हुई ही नहीं है। लेकिन जज के आदेश को देखें तो साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए कि सेक्शन 29 जो लगा है वो अप्लीकेबल है इस पूरे मामले में। जज के हिसाब से जज ने अपने ऑर्डर में ये रखा है कि कॉन्स्पिरेसी जो है उनके हिसाब से उनको लगती है कि काफ़ी लोगों का इसमें मिलीभगत है, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं। और जज का उसमें, सेशंस कोर्ट के जज का उसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि इसलिए फ़िलहाल उनको बेल देना ज़रूरत नहीं है और उसके हिसाब से उनको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो कस्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। तो उनके हिसाब से उन्होंने पूरा समरी सबअप करके इस चीज़ में ऑर्डर को पास किया। आर्यन खान से जुड़ी एक बात कहें तो उनका जो चैट है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी दिया, कोर्ट को भी दिया गया था, यहाँ पर भी दिया गया और वो काफ़ी असर कर गया फैसले पे, ऐसा लगता है। तो उसमें एक विदेशी से बातचीत है जिसमें बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि एक्यूज नंबर 1 जो है वो जानता है वो कौन है शख्स, लेकिन वो बता नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक ये जो भी आपने पूछा कि बता नहीं रहा है, पहली बात तो अगर कोई चीज़ अगर बतानी नहीं होती थी तो एनसीबी कोई स्टेटमेंट नहीं लेती थी। अभी उन लोगों ने स्टेटमेंट भी लिया हुआ है जहाँ पे स्टेटमेंट में वो ये बोलते हैं कि ये वॉलंटरी स्टेटमेंट है, सामने से दिया हुआ है और हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और उनके वॉलंटरी स्टेटमेंट के हिसाब से वो लोग गलत है। एनसीबी का ये बोलना। तो जब इन्होंने स्टेटमेंट ले ही चुका है तो ये भी पता कर सकते थे वो लोग कि वो फॉरेनर कौन है, किससे बात हुई है, क्या हुई है। तो दिस इज़ नॉट राइट व्हाट द रिस्पोंडेंट इज सेइंग। हाउएवर, सेकंड चीज़ आपने बताया कि फॉरेन नेशनल से कोई बात हुई है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं फॉरेन नेशनल में, काफ़ी दोस्त लोग हैं। इनफैक्ट अगर मैं फॉरेन नेशनल की बात करूँ तो काफ़ी कंट्रीज़ में ड्रग्स जो है वो लीगल है। ड्रग्स, लिमिटेड ड्रग्स, जैसे कि कोई गांजा की बात कर ले, कोई वीड की बात कर ले, कोई जिसकी। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आर्यन के पास से कुछ मिला है, क्या आर्यन ड्रग्स कंज्यूम किया या करता है। तो अगर ये चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही कोई रिकॉर्ड पे, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे किसी को चीज़ को अज्यूम प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो। व्हाट्सएप चैट के सबूत के तौर पर माना जाता है।
नहीं, व्हाट्सएप चैट सबूत के मामले में नहीं माना जाता है, हाँ, लेकिन उसको आप अगर एकदम कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ अगर रिकॉर्ड पे आ जाए, कोई फोटो, कोई सब्सटेंस, कोई एविडेंस अगर आ गया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे मेयर चैट्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स का फोटो खींच कर किसी को भेजा हुआ है और बोल रहा है कि ये चाहिए क्या। ये अगर होता तो आज हम शायद इस चीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। कोई ड्रग्स का मेंशन नहीं है, कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है, कोई फोटो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है रिकॉर्ड पे। एक कोई चैट हो रही है, वो चैट में भी ड्रग्स की बात नहीं की हुई है, तो चैट्स के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ें? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे अहम जो मुद्दा है कि एनसीबी का पूरा जोर जो है वो चैट पर है, व्हाट्सएप चैट पर, और डिफेंस का कहना है कि व्हाट्सएप चैट को सिर्फ आधार बनाकर कितने गंभीर केस बनाना और इस तरह से आरोपित करना उचित नहीं है। और अब सुनवाई मंगलवार को होगी और तब तक के लिए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और महमूद हमेजा को जेल में ही रहना होगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।